नमस्कार, डेली अपडेट में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ अंजलि। डेली अपडेट में देखेंगे आप वो खबरें जिनका है आपसे सरोकार। आइए नजर डालेंगे आज की ताजा ट्रेंड खबरों पर। पीएम मोदी को दुनिया भर से मिले गिफ्ट्स की चौथी बार होगी नीलामी। उनके बर्थडे वाले दिन से लगाई जाएगी प्रदर्शनी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मिलने वाले उपहारों की नीलामी के लिए प्रदर्शनी लगाई जाएगी। 33 ठिकानों पर सीबीआई की छापेमारी। पुलिस, डीएसपी और सीआरपीएफ के ऑफिस में भी तलाशी। जम्मू कश्मीर के एसआई भर्ती घोटाले के मामले में केंद्रीय जांच एजेंसी सीबीआई देश के 33 ठिकानों पर छापे मार रही है। तमिलनाडु में पूर्व मंत्री विजय भास्कर के घर में 13 जगहों पर छापेमारी। भ्रष्टाचार के मामले में कार्रवाई। ये मामला नेशनल मेडिकल कमीशन के नियमों के खिलाफ विल्स मेडिकल कॉलेज और अस्पताल को 2020 में अनिवार्यता प्रमाण पत्र जारी करने में अनियमितता से संबंधित है। यूक्रेन से भाग रही रूसी सेना। राष्ट्रपति जेलेंस्की का दावा, 6000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र लिया वापस। यूक्रेन लगातार रूस द्वारा कब्जा किए गए अपने क्षेत्रों को वापस हासिल कर रहा है। राष्ट्रपति जेलेंस्की ने कहा कि इस महीने यूक्रेन ने रूस से 6000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर फिर से कब्जा कर लिया। कंगारू के हमले से 77 वर्षीय शख्स की मौत। 86 साल बाद हुआ ऐसा घातक हमला। ऑस्ट्रेलिया में एक 77 वर्षीय व्यक्ति की जंगली कंगारू द्वारा किए गए हमले में मौत हो गई। कथित तौर पर 1936 के बाद से ऑस्ट्रेलिया में किसी कंगारू द्वारा किया गया यह पहला घातक हमला था। एकनाथ शिंदे का शिवसेना पर तंज। कहा, आतंकियों के प्रति सहानुभूति से बेहतर है प्रधानमंत्री का एजेंट होना। मुंबई के कब्रिस्तान में मेमन की कब्र के रखरखाव को लेकर उद्धव ठाकरे और बीजेपी के नेतृत्व में शिवसेना गुट के बीच बहस जारी है। महारानी को आखिरी विदाई देने के लिए फूल खरीद रहे ब्रिटेन के लोग। इन फूलों की सबसे ज्यादा मांग। ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ द्वितीय का अंतिम संस्कार भले ही अगले हफ्ते होना है, लेकिन यहाँ के लोग उन्हें सम्मान के लिए अभी से फूलों की बुकिंग कर रहे हैं। इन फूलों की भारी मांग है। अमेरिकी रैपर की हत्या। गर्लफ्रेंड के साथ रेस्टोरेंट में खाना खाते समय मारी गई गोली। अमेरिकी रैपर पीएनबी रॉक लॉस एंजल्स के एक रेस्टोरेंट में गोली मारकर हत्या कर दी गई। गायक को एक लूट की वारदात के दौरान गोली मारी गई। पाकिस्तान में किसानों और सरकार के बीच आर-पार आयात नीतियों को लेकर सड़कों पर फेंके टमाटर का आयात करने को लेकर पाकिस्तान में किसानों और सरकार के बीच आर-पार की लड़ाई चल रही है। किसानों ने आयात नीतियों का विरोध करते हुए टमाटरों को सड़क पर फेंक दिया। 6 महीने पहले खरीदा था मोबाइल। चार्जिंग के वक्त बैटरी फटने से हुई 6 महीने की बच्चे की मौत। बरेली में चार्जिंग के वक्त मोबाइल की बैटरी फटने से बच्चे की मौत हो गई। विस्फोट के बाद बच्ची बुरी तरह झुलस गई। सुबह सपा में मची भगदड़। किसान मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष सहित दर्जनों का इस्तीफा। राजभर पर लगाए गंभीर आरोप। पति ने पत्नी की मंजूरी के बाद ट्रांस वुमेन से रचाई शादी। अब तीनों एक साथ रहेंगे। ओडिशा से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया। एक 32 वर्षीय शख्स ने अपनी पत्नी की मंजूरी के बाद ट्रांस वुमेन से शादी कर ली। ज्ञानव्यापी मस्जिद मामले पर पीएफआई की एंट्री। कोर्ट के फैसले को बताया अल्पसंख्यकों के अधिकारों पर हमला। ज्ञानव्यापी मामले पर कट्टरवादी संगठन पीएफआई की भी एंट्री हो गई है। पीएफआई ने वाराणसी कोर्ट के फैसले को अल्पसंख्यकों के अधिकार पर हमला बताया है। एआईएमआईएम प्रमुख ओवैसी ने भी फैसले को लेकर नाराजगी जताई। नौसेना के बेड़े में शामिल तारागिरी से उड़ेगी दुश्मनों की नींद। भारतीय नौसेना में तारागिरी स्टील्थ फ्रिगेट जंगी जहाज को अगस्त 2025 तक शामिल कर लिया जाएगा। ये आधुनिक हथियार और सेंसर से लैस है। भारत ने संयुक्त राष्ट्र में उठाया श्रीलंका के तमिलों को सत्ता सौंपने वाला मुद्दा। 13वें संशोधन को लागू करने की अपील। भारत ने संयुक्त राष्ट्र में श्रीलंका के अल्पसंख्यक तमिल समुदाय का मुद्दा उठाया है। भारत ने श्रीलंका से 13वें संशोधन को पूरी तरह से लागू करने के लिए कहा है। मुकुल रोहतगी फिर बन सकते हैं भारत के अटॉर्नी जनरल। 91 साल के वेणुगोपाल हो रहे रिटायर। वरिष्ठ वकील मुकुल रोहतगी एक बार फिर भारत के अटॉर्नी जनरल बन सकते हैं। 91 साल के वेणुगोपाल अब इस पद पर बने रहने के इच्छुक नहीं है। ऑस्ट्रेलियाई वनडे टीम की कप्तानी के लिए आरोन फिंच ने सुझाया वार्नर का नाम। बोले, डेविड पर से कप्तानी बैन हटाना चाहिए। आरोन फिंच के वनडे क्रिकेट से संन्यास लेने के बाद ऑस्ट्रेलिया के अगले वनडे कप्तान को लेकर विचार विमर्श शुरू हो गया। ब्रह्मास्त्र का बॉक्स ऑफिस पर ताबड़तोड़ कमाई का सिलसिला जारी। चौथे दिन किया करोड़ों का कलेक्शन। रणबीर कपूर और आलिया भट्ट की फिल्म ब्रह्मास्त्र ने रिलीज के चौथे दिन भी शानदार कमाई की। डेली अपडेट में आज के लिए फिलहाल इतना ही। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए जन सेतु जन से सरोकार।